मैं डॉक्टर मनोज चिलानी, प्रेसिडेंट रायपुर मीनोपॉज सोसाइटी, अब सभी का स्वागत करता हूँ। आज वर्ल्ड योगा डे है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि योगा क्या है और वर्ल्ड योगा डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया योगा आज कि विश्व भर में सब योगा करते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, कई विदेश में बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर योगा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। योगा का अर्थ क्या है? योगा और मेडिटेशन हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली योगा और मेडिटेशन जो है हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। हमारा माइंड बहुत चंचल है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन आपका माइंड, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें सोच रहे होंगे। हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे। हम या तो पुरानी बातें सोचते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। पुरानी जो कुछ घटनाएं हमारी लाइफ में घट चुकी हैं उनको याद करके हम दुखी होते हैं। हम सोचते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, या जो अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर है, उसके बारे में हम एंशियस रहते हैं, वरीड रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो योगा हमें प्रेजेंट में लेके आता है। मेडिटेशन और योगा दोनों ये हैं कि हमारे माइंड को वो थॉटलेस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड थॉटलेस रहे, ना हम पास्ट का सोचें और ना फ्यूचर के बारे में सोचें, हम प्रेजेंट में रहें। एक शून्य करके दिखाऊंगी। उसमें हमें अपना लेफ्ट हैंड अपनी गोद में रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, राइट हैंड की दो उंगलियों को मोड़ लेना है और अंगूठा, और इससे हम बारी बारी से नाक को बंद करेंगे और जो नाक बंद रहेगा, जो नाक खुला रहेगा उस नाक से सांस लेना और उसी नाक से छोड़ना है। I will be demonstrating the Tadasana, the first asana, which is a standing asana. All of us stand favoring one or the other leg or a part of our leg, either the heels or the toes. This can be seen by our shoes, which get worn off in a particular portion. So the correct way to do the Tadasana is to stand with your feet together or slightly apart as much as is comfortable, and but parallel to each other, the toes completely stretched out, the abdomen tucked in, the pelvis tucked in, the chest out, and the hands straight. This ideally should be done with hands over your head and arms parallel to the ears, as though you are hanging by a rope from your hands. So your entire body should be stretched out, your spine, your back, your knees, hips, ankles, and this is a posture in which you should be able to stand for a long time. To make it a little more challenging and to train yourself for the आज हम वृक्षासन के बारे में बात करेंगे। वृक्षासन का अर्थ होता है हमें अपने शरीर को एक वृक्ष की स्थिति में लाना। इस आसन के दौरान हम अपने शरीर में वृक्ष जैसी स्थिरता और संयम को अपने अंदर लाते हैं। वृक्षासन करने के अनेक लाभ होते हैं, जिसमें कि हम अपने शरीर में सारी मांसपेशियों में इसके तनाव को महसूस करते हैं। इससे हमारी बैलेंसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारा ब्रेन और शरीर के बीच में जो एक बैलेंस होता है, संतुलन करने की कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। साथ ही इससे हमारी जांघ की मांसपेशी, घुटने, टखने मजबूत होते हैं और जब हम अपने हाथों से इस व्यायाम में ऊपर की ओर खींचते हैं तो इस तनाव को हम अपनी छाती और हाथों पर भी महसूस करते हैं, जिससे हमारी यहाँ की भी मांसपेशी मजबूत होती है। साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। नॉर्मली हम जब भी आसन करते हैं हम आँख को बंद करके करते हैं। यह एकमात्र आसन है जिसमें इसके 3 मुख्य स्टेप माने गए हैं। पहला, जिसमें हम अपना शरीर स्थिर करते हैं। दूसरा, हमको अपनी आंखें खोलकर एक केंद्र बिंदु पर फोकस करना है। फोकस करने का ये लाभ होता है कि हमें हमारे चारों तरफ वातावरण में जो भी चीज़ हो रही है उससे हमें कोई असर नहीं पड़ता है। हम एक वृक्ष की भांति स्थिर रहते हैं और जब हम सारा संतुलन कर लेते हैं और इसकी नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से सुडौल हो जाता है। तो आइए हम बैलेंस बनाते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर खींचिए और उसको अपने दाएं पैर के घुटने पर टिकाइए। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहिए।
फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आइए और अपने पैर को वापस नीचे ले जाइए। यही स्थिति हमें दूसरी तरफ से भी करनी है और ऐसा हम क्रमशः दाएं और बाएं साइड से यानी राइट और लेफ्ट से 5 बार करेंगे। इससे हमारे शरीर को अत्यंत स्थिरता प्रदान होगी। दिवस की शुभकामनाएं। स्वच्छ मन निरोगी काया, जिसने नियमित योग अपनाया। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपके पास समय की कमी है तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। अगर आप इसको तीव्र गति से करते हैं तो ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आपका वेट लॉस होता है। अगर आप धीमी गति से करें तो तन मन शांत होता है और शरीर में लचीलापन आता है। सूर्य नमस्कार खासकर महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से आपका मोटापा कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, अनियमित माहवारी ठीक होती है, प्रसव आसान होता है। सूर्य नमस्कार करने से आपकी झुर्रियाँ आने से रोकता है, चेहरे पे निखार आते हैं और आप चिर आयु और कांतिमय बने रहते हैं। सूर्य नमस्कार बच्चों के मन को शांत रखने में, एकाग्रता और लचीलापन लाने में उपयोगी है। सूर्य नमस्कार के करने से हमारे शरीर में रक्त संचारण बढ़ता है, जिससे हमारा हार्ट है, लीवर है, पेट है, छाती है, गला है, सभी अंगों का काम सुचारू रूप से होता है। सूर्य नमस्कार करने से मणिपुर चक्र जो होता है, मणिपुर चक्र का साइज काफी बढ़ जाता है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। 12 अगर आसन का हम लोग 12 चक्र पूरे करते हैं तो इसमें करीब 288 योगासन हो जाते हैं, जो केवल आप 12 मिनट में कर लेते हैं। और तो ये सबसे सरल। Happy International Yoga Day. I would be doing a yoga posture along with an exercise. The posture is eagle posture. For that, in lying down position, first flexing the legs at knee and hips, we stabilize our legs. Then, keeping your left leg the same position, you have to coil your right leg around the left leg. Similarly with the hands, this is the eagle posture. Now I would be starting with the exercise. You have to first straighten this up and squeezing the leg and the hands together and straightening up till you touch the ground, and then like this. Again going back and coming forward. मानसी गुलाटी दुर्ग से इंटरनेशनल योगा डे पे आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ एवं गौरवान्वित फील करती हूँ कि योगा अपने भारत से है और पूरे संसार में अपना लोहा मनाया है। मैं आज आपको ताड़ासन की विधि एवं उसके बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ। अपने बाएं पैर के तलवे को अपने घुटने के जितना ऊंचा अपन रख सके वैसा करना है और दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की डायरेक्शन में अपनी बॉडी को खींचना है, जस्ट लाइक अ ट्री। इट इज कॉल्ड ट्री पोज। ऊपर की तरफ खींचना है। इसके ऐसे 30 सेकंड तक रहना है। इसके बेनिफिट्स में अपने बैलेंस, शरीर के बैलेंस संतुलन मजबूत होता है, अपने शरीर की सारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अपना स्पाइन, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है एवं छोटे बच्चों में इससे कद भी बढ़ता है। जस्ट सिमिलर 30 सेकंड तक अपने दूसरे पैर से सेम विधि करनी है और 30 सेकंड तक रहना है। जय भारत, वंदे मातरम। आइए हम करते हैं सर्वांगासन। सीधे पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, हाथों को पीठ के साइड में रखें, पैरों को 90 डिग्री पे उठाएं, 160 डिग्री पे ले जाएं, हाथों से कमर को सहारा दें, पैरों को सीधा रखें। इस पोस्चर में 30 सेकंड तक रहें। वापस आएं 160 डिग्री पर, धीरे धीरे पाँव को छूकर वापस। सर्वांगासन सभी अंगों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इंसोम्निया पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और हाइपरटेंशन और हार्ट पेशेंट इस आसन को न करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। वैसे तो हमें योगा रोज़ ही करना चाहिए और आज हम इसके महत्व भी समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तानासन की। उत्तानासन से हमारी हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ मसल स्ट्रेच होते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथन भी होते हैं एंड इट गिव्स वेरी कामिंग इफेक्ट। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कम होता है। अगर आप कोई भी पोज करते हैं तो उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। कुछ पोजेज हैं जैसे कि गरुड़ासन,
वृक्षासन या फिर एरोप्लेन पोज, वॉरियर पोज, जिससे कि हमारी बैलेंसिंग बहुत इम्प्रूव होती है एंड मेडिटेशन और फोकस भी, मेडिटेटिंग इफेक्ट रहता है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। आज मैं आपको शीर्षासन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ज़्यादातर अपन खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन अपने शरीर को हम कभी उल्टा नहीं करते, तो ब्रेन की सप्लाई अच्छी होती है, ध्यान ज़्यादा लगता है, दिमाग उससे तेज होता है, आंखें तेज होंगी। इसके फायदे सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए, इन दोनों हाथों को ऐसे रखिए, फिर दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों को एक दूसरे से फंसा कर रखिए और इस तरह से आप सिर को इस पर, ये जो पार्ट है सिर, ये वाला हिस्सा, इसको इस तरह से इस पर टिकाना। उसके बाद ये दोनों जो हमारी कोहनियाँ हैं, इन दोनों को एल्बोज को आप पैरेलल रखिए और इस तरह से आप दोनों टो पे आप अपने शरीर को भाग करिए और धीरे 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 टो को चलाते हुए ठीक इस तरह से बैलेंस करना है, फिर एक पैर, फिर ये दूसरा पैर, इस तरह से शीर्षासन। Healthy mind is in a healthy body. Yoga takes care of both. Happy Yoga Day to all of you. नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ तो हूँ ही, साथ ही साथ यूएसए योगा अलायंस से सर्टिफाइड फ्री नेचुरल योगा ट्रेनर भी हूँ। तो आज हम बात करेंगे सर्वांगासन के बारे में। इसके अनेक फायदे हैं। यह ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही पाइल्स में भी आराम देता है। बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करता है। लेकिन ये हार्ट डिजीज और हाई बीपी और स्प्लीन एनलार्जमेंट के पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेग्नेंट लेडीज अगर इसकी प्रैक्टिस पहले से करती आ रही हैं तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी सर्वांगासन कर सकती हैं, या बच्चे में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो हम करते हैं सर्वांगासन। जमीन पर लेट जाए और दोनों हाथों के सहारे से पूरी बॉडी को एक सीध में कर लें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए चेहरे के पास लेकर आए और बहुत ही धीरे कमर को नीचे रखते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। स्टार्ट।